नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपकी ही डिमांड पर लाए हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि चुने हुए क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें क्या होता है। तो उसमें आपको पता होगा निकोटीन होता है, और एक निकोटीन की टैबलेट भी आती है उसको छुड़ाने के लिए, सिगरेट और गुटखे को छुड़ाने के लिए। उसमें निकोटीन रहता है लेकिन वो नुकसान करने वाला नहीं होता है। इसके बाद यदि पूछा जाए कि चाय में कौन सी ड्रग होती है या फिर कौन सा एसिड होता है, तो बोलना टैनिन एसिड। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो टी में होता है टैनिन एसिड। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि कैफीन किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जल प्रदूषण से होने वाला रोग बताना है आपको। तो जल प्रदूषण से होने वाला रोग है अमीबी पेचिस। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर जो गांव के विलेज के लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेचिस की, या बार बार पेट दुखने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे शौचालय अभी पूरे तरीके से 100% नहीं बन पाए हैं। तो लोग क्या बताइए, ऐसे जाते हैं मैदान में घूमने। तो अपने यहाँ शहर के लोग थोड़े इंटेलिजेंट हैं, अवेयर हैं। इंटेलिजेंट का मतलब अवेयर हैं। उन्होंने क्योंकि थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, तो वो लोग यदि शहर में जाते भी हैं बाहर घूमने या मैदान में जाते हैं, शौचालय नहीं है तब भी वो उसके लिए अलग से उसका डब्बा यूज़ करते हैं। लेकिन गांव वाले क्या करते हैं, जो लोटा होता है जिससे पानी पीते हैं वही ले जाते हैं गांव में, खेतों में। ठीक है, फिर वहीं से उसमें क्या बताइए अमीबा आ जाता है, और फिर वहीं से उसी से पानी पी लेते हैं, तो वो चला जाता है पेट के अंदर। अब जब वो पेट के अंदर रहेगा तो बार बार पेट दर्द होगा कि नहीं, बताओ। पेट दर्द होगा, पेचिस आएगी, है ना। तो उसका परमानेंट इलाज यदि करना है तो लगभग 15 से 20 दिन तक खाना नहीं खाना चाहिए। तो फिर आप बोलोगे खाना नहीं खाएंगे तो फिर डेथ हो जाएगी। फिर तो खाना की जगह आपको क्या पीना है, छाछ। छाछ को बोलते हैं मट्ठा। तो आपको पीनी है क्या बताइए, छाछ। मतलब जिनको भी ये प्रॉब्लम है गांव वालों को, तो ये क्या करेगा, जो अमीबा है वो निकल जाएगा और ये अमीबी पेचिस फिर नहीं होगा। तो ये किसके प्रदूषण से होता है, जल प्रदूषण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता आपको बताने हैं। तो आपको पता होगा लैंडस्टीनर ने खोज करी थी सबसे पहले वर्ष 1900 में, और इन्हें 1930 में नोबल पीस प्राइज़ भी दे दिया गया था। नोबल प्राइज़ भी दे दिया गया था साइंस के लिए। ठीक है, पीस नहीं, साइंस के लिए। तो 1930 में नोबल प्राइज़ भी दे दी है, लेकिन इन्होंने RH फैक्टर की खोज नहीं करी थी अभी। ठीक है, तो उसकी वजह से डेथ हो रही थी, क्लस्टर क्लॉटिंग हो जा रही थी एक दूसरे को ब्लड डोनेट करने में। तो फिर बीनर ने 1940 में आगे जाकर, लैंडस्टीनर और बीनर दोनों ने मिलकर 1940 में RH फैक्टर की खोज करी थी। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, तो लैंडस्टीनर। और RH फैक्टर की बोलें तो बोलना लैंडस्टीनर और बीनर ने। और RH, इसका नाम RH फैक्टर क्यों रखा गया, क्योंकि बंदर का नाम था रीसस बंदर, तो रीसस से लिया गया है RH। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं किसमें उत्पन्न होती हैं या किसमें निर्माण होता है। तो इनका निर्माण बताना किसमें होता है। तो अस्थि मज्जा में तो होता ही है, साथ में लसिका में भी होता है। ठीक है, और अस्थि मज्जा में और किसका निर्माण होता है, तो RBC का भी निर्माण होता है। किसमें बताइए, अस्थि मज्जा में। RBC की संख्या ज़्यादा होती है WBC की अपेक्षा, और WBC बड़ी होती हैं RBC की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, शरीर की सबसे ज़्यादा प्रबल या मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है किसकी बताइए, जबड़े की। और सबसे कमज़ोर बोलें तो वो होती है कान की। क्या आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है। तो बताइए जल्दी से, किस में जमा होता है। तो ये आपको पता होगा, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यकृत में जमा होता है। और यकृत के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं। तो यकृत में फाइब्रोनोजन स्टोर रहता है, फाइब्रोनोजन बनता है। क्या बनता है, फाइब्रोनोजन। ठीक है, तो
इसमें बनता है फाइब्रिनोजन, इतना ही लिखा रहने देते हैं, और बनता है हेपेरिन। तो फाइब्रिनोजन का काम क्या है कि फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, और ये रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। आपने देखा होगा जब कहीं पर भी घाव लगता है तो 2-3 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। तो कौन सा प्रोटीन या हार्मोन बोलें तो फाइब्रिनोजन, विटामिन बोलें तो विटामिन के, और बाहर से कौन सा विटामिन दिया जाए तो विटामिन सी, और यदि बोला जाए कि ब्लड का कौन सा वाला पार्ट रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा तो बोलना प्लाज्मा, और बोलें रुधिराणु का कौन सा पार्ट रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा तो बोलना प्लेटलेट्स। तो रक्त के थक्के से इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या क्या देखा अपन ने कि एक तो हो गया फाइब्रिनोजन हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन सी हो गया, उसके बाद फाइब्रिनोजन हो गया, उसके बाद हो गया थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, ये सभी क्या बताइए रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। और हेपेरिन रक्त को अंदर नहीं जमने देता, जैसे बाहर जम जाता है वैसे अंदर भी तो जम सकता था, इसलिए हेपेरिन कहता है जब तक हम हैं ब्लड में तब तक तुम जम नहीं सकते हो, इसलिए हेपेरिन जमने नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत कौन सा है। तो ये देखो कई एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, इसलिए ये दूसरे टेस्ट में भी आ गया। तो ये होता है हरी सब्जियों में, और हरी सब्जियों में भी बोलें तो पालक में होता है, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, जख्मों को शीघ्र भरने के लिए सहायता करने वाला विटामिन कौन है। तो सहायक विटामिन कौन है तो विटामिन सी बोलना। और जमाने में मदद करता है कौन, देखो ये बाहर से बोलेंगे, शीघ्र जमाने में बोलेंगे तो विटामिन सी, और रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है तो विटामिन के बोलना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। देखो विटामिन के अंदर रहता है, अपने स्टोर रहता है लीवर में विटामिन के स्टोर रहता है, तो विटामिन के अंदर से रक्त का थक्का जमाता है, और बाहर से बोला जाए कौन सा विटामिन लिया जाए तो विटामिन सी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है। उसने बोला शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन तो विटामिन सी, और सी किस में होता है खट्टे फलों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय मनीषी ने कहा यह प्रस्तावित किया था कि द्रव्यमान अति सूक्ष्म कणों से बने हैं। तो सबसे छोटा कण बताया था किसने, बताइए कणाद ने। इन्होंने कणवाद का भी सिद्धांत दिया था। इसके बाद ही केमिस्ट्री का जन्म हुआ था, क्योंकि जब एक थ्योरी आ जाए तो फिर उसके बाद लोगों को उसके जानने की जागरूकता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11, रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, कोबाल्ट 60 है। इसके अलावा कोबाल्ट 58 भी होता था, बताया था हमने 58 अपन खाते हैं चॉकलेट में, केक में, पेस्ट्री में, और कोबाल्ट 60 नहीं खाते चूँकि ये रेडियो एक्टिव होता है। इसका यूज़ करते हैं कैंसर के इलाज में, रेडियोथेरेपी में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है। तो सबसे हल्की गैस बोलें तो हाइड्रोजन, और सबसे हल्की अक्रिय गैस बोलें तो हीलियम। और हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में सबसे पहले हाइड्रोजन ही खोजा गया था, और हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने। तो हाइड्रोजन की खोज करी थी किन्होंने, बताइए हेनरी कैवेंडिश जी ने। और हाइड्रोजन का क्या बताइए, परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो क्या आप तीनों समस्थानिकों को नाम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, और यदि आपको ये समझ आ रहा हो, पसंद आ रहा हो वीडियो, तो आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अम्लता कम करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एल्यूजेल गोली, ये लिखा एल्यूजेल टैबलेट भी आती है, एल्यूजेल सिरप भी आती है, टॉनिक भी आती है, मतलब जेल भी आती है, सिरप। तो ये अधिकतर बड़े शहरों में या बड़ी कंट्रीज़ में मिलती है। अपने यहाँ तो डाइजिन वगैरह मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या मिला रहता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, ठीक है। तो ये क्या है बताइए, एसिड, ये है बेसिक। तो ए एसिड को कम करेगा, ये चूँकि बेसिक है। और अपना जो इनो होता है, इनो, उसमें क्या होता है, उसमें होता है MgOH ट्वाइस, उसमें होता है MgOH ट्वाइस। और ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या AlOH थ्राइस, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो महंगे एंटासिड होते हैं
वो होते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अर्थात AlOH थ्राइस। ये बड़ी कंट्रीज़ में चलती हैं, भारत के गिने चुने शहरों में चलती होगी। और MgOH ट्वाइस थोड़ी सस्ती होती है, ये सभी जगह चलती है, ये भारत में हर जगह मिल जाएगी। और इनो भी MgOH ट्वाइस है। जैसे आपने अंदर एसिड हो रही है तो बाहर से बेस ले लो तो न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलने कठिन होता है। तो क्यों होता है कठिन? देखो बर्फ़ पर चलना, क्योंकि बर्फ़ का घर्षण कैसा हो जाता है बताइए, कम सड़क की अपेक्षा। और घर्षण बल आपने पढ़ा होगा कि ये 3-4 प्रकार का होता है, जैसे स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लौटनिक घर्षण, स्पर्शी घर्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्या आप स्पर्शी घर्षण का उदाहरण लिख सकते कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 15। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, तो इसका एग्जाम्पल बताया था हमने किसी लेक्चर में, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसका एग्जाम्पल बताया था हमने। तो क्या होगी बताइए, वह थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाएगी, है ना। तो ऊपर की ओर क्यों उठ जाती है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है समुद्र का। समुद्र में अशुद्धि ज़्यादा मिली होती है, अशुद्धि मिलाओगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अम्ल मिले होते हैं, वहाँ पर सॉल्ट मिला होता है और काफ़ी सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, समुद्र में खारापन रहता है, ठीक है। तो इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। इसलिए समुद्र में बहुत कम लोग डूबते हैं, लेकिन नदी में ज़्यादा डूबते हैं। ऐसी स्विमिंग पूल में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा, क्योंकि स्विमिंग पूल में डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, अर्थात पृष्ठ तनाव कैसा होता है, ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक से गिरावट आ जाए तो मौसम में क्या होगा? तो क्या होगा बताइए, तूफान आएगा अचानक से। देखो यदि धीरे धीरे, यदि ये क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे कहाँ चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो मौसम हो जाएगा साफ। और धीरे धीरे यदि ये नीचे उतरता है तो होगी क्या बताइए, बारिश। और अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या आ जाएगा बताइए, तूफान। अभी बताया हमने। तो इसको कैसे मापते, बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जो कंटेनर होता है जिसमें मछलियाँ, फिश कंटेनर होता है जिसमें मछलियाँ तैरती रहती हैं, तो उसमें देखा होगा कभी कभी नीचे, यहाँ नीचे लगा रहता है बुलबुला ऑक्सीजन के लिए या उनकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन देने के लिए। तो वो बुलबुला देखा होगा आपने, बड़ा होता जाता है। तो बुलबुले का आकार क्या हो जाएगा बताइए, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? अभी बताया हमने कि यदि अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, और पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या बताइए, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो क्वथनांक कैसे बढ़ेगा। देखो जैसे आप नॉर्मल गर्म पानी आप पी लोगे, आपको गर्म नहीं लगेगा, लेकिन यदि दूध गर्म करके पियोगे तो आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, ठीक है। तो एक कहावत है हमारे यहाँ, दूध का छिक्का छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, या दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छाछ मतलब मठा ठंडा होता कि नहीं बताओ, उसको गर्म करते ही नहीं अपन, तो उसको यदि दूध से एक बार वो जल जाए ना, इतना ज़्यादा जलता है क्योंकि उसका क्वथनांक ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसमें, तो उसको डर लगने लगता है कि ये मठा भी इससे भी ना चिक जाए, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा सब्जियों में हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलें कि हम सब्जियों में मसाला डालते हैं, तो जितना अच्छा मसाला डाल दिया जाए उतने अच्छे से पक जाती है वो, क्योंकि अशुद्धि मिल जाती है उसमें, ठीक है। आपने देखा होगा पानी का क्वथनांक तो कितना है बताइए, 100 सेंटीग्रेड, लेकिन जब उस पानी में आप शक्कर डाल देते हो, चाय डाल देते हो, दूध डाल देते हो, वो क्या है, अशुद्धियाँ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो चाय ज़्यादा गर्म होगी पानी की अपेक्षा, दूध ज़्यादा गर्म होगा पानी की अपेक्षा, और नमक वाला पानी ज़्यादा गर्म होगा नॉर्मल पानी की अपेक्षा। चलिए अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है बताइए, वायुमंडल नहीं होता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर जो साउंड वेव हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती हैं,
और वहाँ पर आसमान कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। चलिए, क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 100 डेसिबल की नॉइस की प्रबलता स्तर संगत होगा। मतलब ये बताना कि 100 डेसिबल कहाँ से आएगी। सुनाई भार देने वाली आवाज़ से नहीं, सामान्य वार्तालाप से नहीं, शोर शराबे से, गाली गलौज से नहीं, यंत्र कारखाने से। ठीक है, तो 100 आएगी यंत्र कारखाने से। जो शोर शराबा होता है उसमें आती है लगभग 60 से 70, और जितने में अपन बात करते हैं वो आती है 40 से 50। ये ऑडिएबल होती है 40 से 50। जैसे आप सुन रहे होंगे तो 35-40 डेसिबल सुन रहे होंगे। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। बहुत से क्वेश्चंस को नए मिले होंगे आपको डिस्कशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। नए लोग जय हिंद लिखेंगे ज़रूर से।